हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कल आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है और ये है इंग्लिश का एक वायरल पेपर। ठीक है, अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया तो आपको 95 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता क्लास 10 इंग्लिश में, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो वेरी आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये वायरल पेपर है। इसमें से आप लोगों का यही क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में कल इंग्लिश के पेपर में। तो ये इंग्लिश का हमारा एक वायरल पेपर है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आप लोग ये पूरा सॉल्यूशन कर लेना, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, साथ में सॉल्यूशन भी समझाऊंगा। देखो, आपका जो ये मार्क्स रहेगा 70 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, 3 आवर्स 15 मिनट्स का। ठीक है, 3 आवर्स आपको इस पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट्स आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, क्या क्या चीजें दी हुई है। ठीक है, नोट द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है 15 मिनट ध्यान से। एंड दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। 2 सेक्शन में ये है सेक्शन ए। ठीक है, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना है। एंड सेक्शन बी जो रहेगा उसको आपको डिस्क्राइब करना है, आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ऑल क्वेश्चंस आज कंपल्सरी, मतलब सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है। एंड आपके मार्क्स तो हो डेडिकेटेड है किसके, क्वेश्चंस के आगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का कुछ नोट रहेगा, पढ़ लेना। फिर हमारा सेक्शन ए स्टार्ट होता है। सेक्शन ए में सबसे पहले आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा सबसे पहले। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो वायरल हैं वो समझा देते हैं। ठीक है, देखो यहां आप लोगों का लिखा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। देखो ये आप लोगों का एक पैसेज है। ठीक है, एक पैसेज है जो एनसीन पैसेज है और ये 3 नंबर का आपका आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। लिखा हुआ है व्हेन आई वाज 20 ईयर ओल्ड आई हैड माय फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप with an older friend. I visited the South Island of New Zealand. One of our plane was spent 2 days at famous tourist resort. ठीक है, अब ये देखो आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो इतना लॉन्ग आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा। फिर यहां आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा द नरेटर, जो ये नरेटर है जो इसमें went on the first trip when he was। ठीक है, जब वो फर्स्ट ट्रिप पर गया तो वो कितने कैसा था, ओल्ड था, ठीक है, या ए चाइल्ड था, या मिडिल एज्ड मैन था, या यंग मैन ऑफ 20 ईयर। तो मैं आप लोगों को इसी में दिखा देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। देखो यहां ध्यान से देखो, यहां ही वॉज 20 ईयर ओल्ड, ही हैड माई फर्स्ट ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप। तो वो कितने ईयर का था, एक 20 ईयर ओल्ड का था। ठीक है, तो ये एक यंग मैन था जो 20 ईयर ओल्ड का था। कितने ईयर ओल्ड का था, एक 20 ईयर ओल्ड का। एंड द राइटर लुक्ड अप व्हेन ही फेल्ट रेस्टलेस, या ही फेल्ट एक्साइटेड, या ही हियर्ड द हम ऑफ वॉइस, या द हम ऑफ वॉइस वाज सडनली हस्ड अप। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, द हम ऑफ वॉइस वाज सडनली हस्ड अप। ठीक है, इसी पैसेज में देखो ध्यान से समझना, इसी पैसेज में आपको आंसर मिल जाएगा, ध्यान से समझ लो। ठीक है, मान लो अगर आपको नहीं मिला तो भी आपको छोड़कर नहीं आना, ढूंढना है। अगर ना मिले तो आपको कोई ना कोई निशान लगा देना है। ठीक है, मान लो कहीं ना कहीं से आप लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा इस पैसेज में, इतना लॉन्ग होता है। यहां देखो मैग्निफिसेंट का मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो इसका आप लोगों का होगा स्प्लेंडेड, मतलब उत्कृष्ट। ठीक है, स्प्लेंडेड। तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, तीसरा का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से समझना, सारा क्वेश्चन करके आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। फिर आप लोगों का ये वायरल क्वेश्चन है अगला, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो आई डॉट 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 वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द आर्गुमेंट। ठीक है, इसको मैंने ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया था। लिखा हुआ है हैव बीन, हैड बीन, शैल बी, या आई एम। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हैड बीन। क्या होगा, हैड बीन। ठीक है, इसमें आपका काम जो है वो फिनिश्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो फिर अब आप लोगों का पास्ट में चला गया, तो इसलिए हैड बीन का प्रयोग करेंगे। सारा क्वेश्चन समझ लेना। देखो डॉट 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 फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है नो आर्टिकल, ए या एन या द। तो बच्चों इसके आगे क्या भरा जाएगा, द फूड। क्या भरा जाएगा, द फूड। ठीक है, हमारा द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कि द फूड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आओ 6 नंबर, आई डोंट थिंक इट वॉज डिफिकल्ट टेस्ट, इन फैक्ट आई थिंक इट क्विट एंड
एस इजी, ठीक है। तो यहाँ आपको इजी के नीचे आप लोगों का ऐसा अंडरलाइन रहेगा और आपको ये बताना ये है क्या, ठीक है, ये है क्या, क्या है इजी के नीचे अंडरलाइन रहेगा, ऐसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा रखा है। एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव या फिर हमारा नाउन। तो मैंने बताया था जो चीज विशेषता बताया, यहाँ क्वेश्चन की विशेषता बता रही है, ठीक है, ये मतलब विशेषता बता रही है कि इजी था, ठीक है। तो फिर ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। टेस्ट जो था वो वाज क्विट इजी था, ठीक है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है। ट्रैवलिंग फिशलेस माई फिशलेस एंड आर मदर फोन्ड ऑफ फादर, ठीक है। तो यहां आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसको आपको रीऑर्डर करना है, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस में करना है। तो यहां लिखा हुआ है माई मदर एंड फादर, देखो ध्यान से समझना, यह हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, माई मदर एंड फादर। तो यहां देखो मदर और फादर दो लोग हो गए, इसलिए आर का प्रयोग किया गया, फोन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। तो ए वाला ऑप्शन सही है बच्चों कि माई मदर एंड फादर आर फोन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है। सारे एमसीक्यू तैयार कर लो जो मैं बता रहा हूं, और भी आप लोग एमसीक्यू तैयार रखना। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे मैराथन वीडियो भी लाया है कि आप लोग सारा तैयार कर लो, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है तो, ठीक है, क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। तो यहां जो हमारा है डिवीजन, डिवीजन, ठीक है, ये करेक्टली है डिवीजन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन अब आ जाओ, अब यहां क्या करना है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, 2 मार्क्स का, ठीक है। यहां देखो, यहां सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। यहां आप लोगों को द फैंसी इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आज पॉजिटिवली ऑफ ग्रीक ऑफ आरविक डिसेंट, ठीक है। एज वन स्टोरी गोज ए पार्ट्स, देखो सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कुर्ग वाला, ठीक है, और शायद आप लोगों को ये पता होगा क्वेश्चन, अभी देखो आपको पता चल जाएगा क्योंकि पैसेज से ही मिल जाएंगे। देखो द पीपुल ऑफ कुर्ग लुक्ड, कैसे दिखते थे, वेरी टॉल, फ्री, स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। तो देखो यहां मैं आपको इसी पैसेज में दिखाता हूं, थोड़ा सा माइंड लगाना। देखो द इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग, मतलब वो कैसे दिखते थे, इंडिपेंडेंट दिखते थे, ठीक है। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं, सारा पैसेज में ही है, इंडिपेंडेंट सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। दियर कल्चर इज सो मोस्ट क्लियरली वाई मैरिज, आपका ट्यूशन या ड्रेसेस या हैबिट्स या आप लोगों का मैरिटल ट्रेडिशन, मैरिज, रिलीजियस राइट्स etc। तो इसी में मैं आपको दिखाता हूं, कहीं ना कहीं ये लिखा होगा, देखो ध्यान से, यहां आ जाओ। दीज पीपुल मैरिज ऑलमोस्ट द लोकल्स एंड दियर कल्चर्स इज एपरेंस इन द, देखो मैरिटल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, ठीक है, यही तो है ना। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो पैसेज में ही ये सारा स्टूडेंट, अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोग एंसीन पैसेज वगैरह सॉल्व करो, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व करो घर पर बैठकर। अभी मैं आप लोगों को एंसीन पैसेज की वीडियो भी लाने वाला हूं। ये प्रोज है, प्रोज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे। लिखा हुआ क्वेश्चन 11 and 13 based on your understanding of the prose lesson choose the correct option to answer the following question। 3 मार्क्स का है, ठीक है, 3 मार्क्स का। देखो पहला क्वेश्चन 1 नंबर का लिखा, एनी गेट्स ए लिटिल डिप्रेस्ड बिकॉज, एनी को लिटिल डिप्रेस्ड हुआ क्योंकि सी कैन नॉट टॉक ऑल, या सी हैज नो नियर एंड डियर, सी डज नॉट हैव रियल फ्रेंड, या सी वुड नॉट हैव ए रियल फ्रेंड। तो सी डज नॉट हैव ए रियल फ्रेंड, उसके पास कोई अच्छा रियल फ्रेंड नहीं था ताकि वो अपने बातों को साझा कर सके, अपनी बातों को कर सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट प्रॉब्लम बिफोर वल्ली बिफोर द फर्स्ट राइड वाज, द बस राइड, यानी कि बस राइड करना था ना, बस पर जाने से पहले उसका फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था। तो उसका फर्स्ट प्रॉब्लम था टू सेव द मनी फॉर बस राइड्स, मतलब फेयर। तो टू सेव द मनी फॉर बस फेयर, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन, द विच डोंट्स ग्रीव्स बिकॉज दे, ये तो आप लोग देख लो कौन सा सही होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। नो डैट डेथ इज इनविटेबल, ठीक है, ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का। अब आओ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। देखो आपको इसको पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो यहां, so they show their and relation to me and I accept them and they bring me token of myself, they even them, ठीक है, plainly in their, ठीक है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर यहां देखो आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। ये किस चैप्टर से लिया गया, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताना। ये पोएम जो है किस चैप्टर से लिया गया, पोएट्री है। द पोएट थिंक्स that the animals
व्हाट्स हिम टोकन ऑफ, ये एनिमल्स चैप्टर है ना, एनिमल्स वाला चैप्टर, ठीक है। तो ये हमारा देखो डिलाइट सही हो जाएगा, आंसर भी लिखा हुआ है इसमें, डिलाइट सही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर भी लिख दिया है, ठीक है। समझ में आया ना। हु कंपोज दीज लाइन, ये जो लाइन्स हैं या फिर इस जो आपका पोएम है इसके राइटर कौन है, वाल्ट विटमैन, ठीक है, विटमैन, ये डी सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ध्यान से समझना, एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं करके आना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, ठीक है। अब हमारा आता है सप्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री के 5 क्वेश्चन हैं। पहला, दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हरी डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स हाउस एज रिलीज्ड, देखो द सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस या व्हाट ऑल द वुड बी लॉसिंग बाई नॉट गोइंग बैक, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, व्हाट ऑल, ये वाला बी वाला ऑप्शन, व्हाट ऑल ही वुड बी लॉसिंग बाई नॉट गो बैक, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो स्टूडेंट, गिरिफिन वाज डिस्कवर्ड एट द स्टोर एज, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो ये आपका क्वेश्चन पेपर काफी हार्ड है, इजी नहीं है, ये ध्यान से समझना, क्योंकि ये मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से क्वेश्चन हैं। ही वाज फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला, द टू बॉयज सोक्ड टू सी द फुट स्टेप ऑन स्टेट्स बिकॉज, 19 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा, 19 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही हो जाएगा फ्रेश फुटप्रिंट अपीयर्स एंड, ये वाला विदाउट ए बॉडी, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर। अब आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना फटाफट से, यहां ये वाला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना। एक क्वेश्चन आप लोगों का HW है ऑब्जेक्टिव में, कमेंट बॉक्स में बताना। ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और अगर आपने ये सारा पढ़ लिया तो बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी 50 मार्क्स का रहेगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगला देखो, यहां लिखा हुआ है गुड डीड्स मे बी डन बाय एनी वन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ बाय सोल्जर्स इन बैटल फील्ड, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। फिर देखो स्टूडेंट क्या आएगा, यहां देखो, यहां तक ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही बड़ा है, और इससे भाई कितने क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन। पहला यहां, Where does the performance of good deed 2 नंबर का, एंड व्हाट डज द मेमोरी ऑफ ये गुड डीड 2 नंबर का, हु मे बी गुड डीड 2 नंबर का, फाइंड आउट द पैसेज व्हिच मीन्स समथिंग डन 1 नंबर का। मतलब 7 नंबर का पैसेज रहेगा, एंशिएंट पैसेज, और इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर लेना, इतना मैं आप लोगों को ये फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, पूरा पेपर जो वायरल है इसलिए मैं आप लोगों को ये पेपर दिखा रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना, और फिर मैं आप लोगों के लिए एंशिएंट पैसेज लाऊंगा, तो उसमें मैं ये भी आप लोगों का एंशिएंट पैसेज सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सारा कंप्लीट कर लेना। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक का आंसर देना, 2 है। पहला, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज ग्रांट यू लीव फॉर ए वीक एज यू सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। टाइफाइड है आपको तो 1 वीक के लिए छुट्टी चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशन लिखो, बहुत ज्यादा आसान। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर या फिर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, ऐसा करके आप बढ़िया से लिख देना। देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप आगे का अच्छे से लिखना, टू द प्रिंसिपल, मैंने आप लोगों को बताया है ना एप्लीकेशन लिखने का तरीका, बहुत अच्छे से, अभी कल ही वीडियो में मैंने बताया था। लेटर देखो, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेशन हिम ऑन विनिंग स्कॉलरशिप इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में विनिंग स्कॉलरशिप के लिए आप लोग एक लेटर लिख देना, आपको 4 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। अब देखो 6 नंबर के लिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 80 से 100 वर्ड्स में 6 नंबर के लिए। देखो, राइट ए डिस्क्राइब पैराग्राफ ऑन एन इंडियन फार्मर। एन इंडियन फार्मर, बेसिक्स तो आप गिवन, देखो इंट्रोडक्शन लिखो, है एजुकेशन लिखो, डेली लाइफ लिखो, सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट लिखो, इफर्ट्स ऑफ इंप्रूवमेंट्स लिखो, ठीक है। 6 नंबर आपको मिलेगा बच्चों। ये आपको क्या लिखना है, डिस्क्राइब पैराग्राफ, पैराग्राफ राइटिंग करना है। 6 नंबर के लिए पैराग्राफ राइटिंग आप कर देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब ये देखो, या फिर आप लोग, ये तो आप लोगों का पैराग्राफ राइटिंग है ये, ठीक है, और या फिर आप लोग ये चित्र को देखो, इसमें आपको आर्टिकल राइटिंग है बाई 2050, ठीक है। इंडिया विल बी ऑलमोस्ट द सेंचुरीज व्हिच विल फेस इकोनॉमिक वाटर स्टोरेज, यू आर हाइजली अरेंज्ड एंड ट्राइस्ट ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड विदाउट वाटर, ठीक है। शो राइट एन आर्टिकल सेव वाटर वी आर डूइंग इनफ, इस पर तो मैंने कल ही आर्टिकल लिखवाया है सेव वाटर पर,
ठीक है। ये आप लोगों को ये देखो सेव वाटर पर एक आर्टिकल राइटिंग लिखना 6 नंबर मिल जाएगा, अभी कल ही मैंने लिखवाया है। और अगर आपने नहीं देखा है वीडियो देखो, लॉन्ग था वीडियो, मैराथन वीडियो था, ठीक है। और इसमें वायरल क्वेश्चंस हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही, तो अगर आपने नहीं देखा है देख लेना, ठीक है। देखो अगला यहां रीराइट्स द फॉलोइंग चेंजिंग द इनडायरेक्ट, ठीक है, 2 नंबर का। अनिल सेड टू हिज सिस्टर प्लीज पुट दीज पेपर ऑन माई टेबल, 2 नंबर आपको मिल जाएगा बच्चों। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो आएगी, ठीक है। आप लोग आज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरा दिन जुड़ जाओ, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके सारा वीडियो आप देखो, आप लोगों के लिए बहुत सारे आने वाले हैं। चेंज द आपको पैसेज बाय द हंटर शूट द टाइगर, 2 नंबर का। एंड पंचुएशन 2 नंबर का, देखो 2 नंबर का पंचुएशन भी आता है यहां। आई सेड टू माई फादर एंड विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश बाई न्यू ड्रेस। तो बच्चों ये तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसको आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वगैरह लगाकर आप कर सकते हो, 2 नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर का आपका ये रहेगा, एक दिन लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था, ठीक है। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। गरीब लकड़हारा बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर नदी से एक परी निकली। परी ने उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दी। उसने कहा कि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की थी, सोने की नहीं। परी उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुई। ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा, बहुत सारी वीडियोज आने वाली है। ये वायरल पेपर है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पूरा सॉल्व करके ही बोर्ड एग्जाम में कल पेपर देने जाना, क्योंकि और भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आंसर 30 से 40 वर्ड, 6 नंबर का। डिस्क्राइब द इफर्ट्स ऑफ पॉलिसी ऑफ अफ्रीका ऑन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से अगर ये नहीं आता तो व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली डायरी, डायरी में अपने फैमिली के बारे में एनी फ्रैंक ने क्या लिखा था वो लिख देना, कोई एक ही करना है, 3 नंबर मिल जाएगा। अब देखो ये भी बहुत ज्यादा आसान है। हाउ इज वेकर्स इंपोर्टेंस फॉर ए पार्टी फीस्ट इन गोवा, या फिर व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गोट इनटू द बस, ठीक है। कोई एक करना है। देखो 6 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 into 3 यानी कि 6 नंबर मिल जाएगा। अब 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, देखो आंसर 1 का देना है, 4 नंबर मिल जाएगा। देखो यहां पहला what were the difficult faced by Nelson Mandela in achieving freedom of his people, इसको करो। या फिर how did Walli plan her bus rides and what did the find out about the bus and how did he see save fare, मतलब मनी को कैसे सेव किया, इसको करो। मतलब दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग में। अब देखो आगे या हॉट मैसेज दिस द पोएट वांट टू थॉट ऑफ द फायर एंड आइस, फायर एंड आइस की पोएम से क्या मैसेज देना चाहता है जो राइटर है, जो पोएट है वो, तो उसके बारे में आप बताओ। या फिर 4 लाइन का आप लोगों को एक पोएम लिख देना है, ठीक है, एक पोएम लिख देना। देखो पोएम आपका 3 नंबर का अलग आएगा, कुछ भी लिख सकते हो। एक पोएम तो बहुत ज्यादा आसान ही होता है, पोएम तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आप लोगों को पोएम बहुत सारे पढ़ाए हैं, अगर आपने नहीं देखा, जैसे द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डेक्स्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलेक ट्री, यही आप लिख देना, ठीक है। और अब सेंट्रल आइडिया और पोएम अलग अलग हो गया है बच्चों। देखो सेंट्रल आइडिया अलग हो गया, मैंने जो बताया था वही आया है। देखो सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का, ए टाइगर ऑफ जू अमंडा फॉग, कोई एक लिख देना, एनिमल्स पर भी आ सकता है, 3 नंबर का आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड, 3 नंबर का मिलेगा। ये आपका सप्लीमेंट्री है। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विथ रिएक्ट टू द थीफ एंड व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू द बिग लंडन स्टोर। अब किसी एक का देना, आप लोग समझ गए। यहां 4 नंबर का एक क्वेश्चन है बच्चों, 60 वर्ड्स में देना है सप्लीमेंट्री का। देखो यहां राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनिल, या फिर ग्रिफिन वाज ट्रू साइंटिस्ट, इसके बारे में आपको बताना है। तो 4 नंबर का ये, इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों को और दूसरी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। और मैं आप लोगों के लिए वायरल पेपर इसलिए ला रहा हूं कि आप लोग अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो 30 से 40 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा पेपर में, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व जरूर कर लेना, और आप लोगों के लिए और भी वीडियो आएगी, अगर सॉल्यूशन कहोगे तो आएगी, वरना फिर मैं आप लोगों के लिए और वीडियो दूसरे टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत कम है। तो आज के इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।